उत्तराखंड 24 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं प्रिया सिन्हा। सीएम धामी का एक्सपर्ट पोस्ट। सीएम धामी ने मंदिर का वीडियो पोस्ट किया। सीएम धामी ने केदारनाथ धाम का वीडियो इस बार पोस्ट किया। कपाट खुलने से पहले मंदिर की हो रही सजावट, ये उन्होंने कैप्शन में लिखा है। मंदिरों को फूलों से सजाया जा रहा है। चारों धाम के अगर मंदिरों की बात करें तो अपने पोस्ट में सीएम धामी लिखते हैं, जय बाबा केदार। कपाट खुलने से पूर्व श्री केदारनाथ धाम को फूलों से सजाया जा रहा है। 2 मई से भक्त कर सकेंगे बाबा के दर्शन। वहीं श्री गुरु अंगद देव जी का प्रकाश पर्व आज है। सिख पंथ के दूसरे गुरु हैं श्री गुरु अंगद देव जी। सीएम धामी ने प्रकाश पर्व की बधाई दी। उनका जीवन सेवा समर्पण का प्रतीक रहा। सिख पंथ के दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। श्री गुरु अंगद देव जी का संपूर्ण जीवन सेवा समर्पण और विनम्रता का अद्वितीय प्रतीक रहा। आपने गुरुमुखी लिपि के विकास और प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे सिख संस्कृति और आध्यात्मिकता को एक नई पहचान मिली। आपकी शिक्षाएं आज भी हमें सेवा, श्रद्धा और साधना के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का आज है जन्मदिन। सीएम धामी ने अनुप्रिया पटेल को शुभकामनाएं दी। लिखा, जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके दीर्घायु एवं सुखद जीवन की कामना करता हूं, ये उन्होंने पोस्ट किया है। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए बाबा केदार से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुखद जीवन की कामना करते हुए सीएम धामी आपको ये बताते चले, आज केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का जन्मदिन है। इस मौके पर दिग्गजों की तरफ से बधाई दी जा रही है। शुभकामनाएं देते हुए सीएम धामी। वहीं उत्तराखंड चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते चले। चारधाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की आज से शुरुआत। हरिद्वार, ऋषिकेश में करा सकते हैं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। हरबटपुर, विकासनगर में भी करा सकते हैं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। अब तक 21,55,000 श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है, क्योंकि आपको मालूम है कि इस बार फैसला ये लिया गया है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। 60 और 40% के रेशियो में फैसला लिया है कि रजिस्ट्रेशन कराए जाएंगे, और जो भी श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनको ही चारधाम यात्रा की इजाज़त दी जाएगी। अगर मान लीजिए किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उनको बीच रास्ते से वापस लौटा दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा सरकारी स्कूलों में अलग अलग जगहों पर सेंटर्स बनाए गए हैं। हरिद्वार में, ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन श्रद्धालु करा सकते हैं। हरवटपुर, विकासनगर में भी बाकायदा वहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं। आप जा सकते हैं वहाँ पर, अपनी आइडेंटिटी कार्ड के साथ ही आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब तक रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो शुरुआत में ही, जब से इसकी शुरुआत हुई, हमने देखा कि कैसे घंटों में वहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अब तक 21,55,000 श्रद्धालुओं ने खुद को पंजीकृत करवाया है चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन। मेरे साथ हरीश, मेरे सहयोगी, तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। हरीश, चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की आज से शुरुआत हुई है, क्या व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से? जी देखिए, चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार तैयार है और पिछले 3 महीनों से लगातार उत्तराखंड सरकार के सभी अधिकारी जो है चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं, चाहे वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की बात हो या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की यदि हम बात करें तो अब तक 21 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने चार धामों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, और आज से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। और जिन जगहों से ऑफलाइन का रजिस्ट्रेशन होना है उन जगहों में हरिद्वार, ऋषिकेश, हरबटपुर, विकासनगर ऐसी जगहों को चुना गया है जहां इसका एंट्री पॉइंट है। अलग अलग राज्यों से उत्तराखंड जो लोग पहुंचते हैं चारधाम यात्रा के लिए, उन लोगों के लिए मुख्य द्वार पर व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि उनको आसानी से चारधाम यात्रा पहुंचने के लिए आसानी हो। और यदि मैं व्यवस्थाओं की बात करूं तो सभी जिलों में, जिन जिलों में चारधाम
स्थल पड़ते हैं चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी। ऐसे जिलों में नोडल अधिकारी, सचिव स्तर के अधिकारियों को नियुक्त किया गया है ताकि किसी प्रकार की किसी श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। और 30 अप्रैल से विधिवत शुरुआत चारधाम यात्रा की हो जाएगी। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट शुभ मुहूर्त पर खोल दिए जाएंगे देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए। और कल मां गंगा की डोली जो शीतकालीन प्रवास है, मुखवा गांव से अलग अलग पड़ावों से होकर के गंगोत्री धाम 30 अप्रैल को पहुंचेगी और 11:15 बजे गंगोत्री धाम के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसी तरह यमुनोत्री धाम के कपाट भी 11:30 पर खोल दिए जाएंगे। कुल मिलाकर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर के बेहद उत्साह है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार केदारनाथ धाम की यदि हम बात करें, इस बार वहां पर विशेष आयोजन श्रद्धालुओं के लिए किया गया है। जो वहां पर स्नान घाट है उनको हाईटेक किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। पिछली बार जो समस्याएं यहाँ पर श्रद्धालुओं को लिए हुई थी, इस बार वो समस्याएं उत्पन्न न हो, इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं उत्तराखंड के अधिकारियों ने किए हैं। मॉनिटरिंग सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे। एक भी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आने पाए, इसके लिए सभी पूरे प्रदेश भर के अधिकारियों को, कर्मचारियों को झोंका गया है। 25,000 से ज्यादा यहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। यदि लैंडस्लाइड की घटनाएं होती है, यदि कह सकते हैं कि बारिश आती है या यात्रा रूट प्रभावित होते, ऐसी जगहों पर, प्रत्येक जगहों पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। और ये भी बात कही गई है कि मौसम को लेकर के भी श्रद्धालुओं को हर 3 घंटे में अपडेट किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए चारधाम यात्रा बेहद महत्वपूर्ण उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ भी है और एक आस्था का केंद्र भी उत्तराखंड है। इसी तरह इस बार उत्तराखंड सरकार बेहद संवेदनशील है, बेहद गंभीर है, क्योंकि खुद अभी 3 दिन पहले एनडीएमए और उत्तराखंड जो आपदा प्रबंधन है, उन्होंने एक ज्वाइंट मॉक ड्रिल भी यहाँ पर की है। यदि ऐसी परिस्थिति होती है, चारधाम यात्रा के दौरान मौसम परिवर्तन होता है, क्योंकि हमने देखा है उत्तराखंड के इतिहास में, क्योंकि जो कह सकते हैं कि जो मौसम कई बार जो है अचानक से बदल जाता है, ऐसी परिस्थिति में किस तरीके से तैयार रहना है यदि किसी श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत होती है तो 30 अप्रैल से ये पवित्र चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका हरीश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। पहलगाम हमले को लेकर हरिद्वार की सड़कों पर पाकिस्तानी झंडे चिपका करके विरोध जताया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। आखिर इस सड़क पर पाकिस्तानी झंडे किसने लगाए, अब इसकी यहां पर जांच होगी। लेकिन क्योंकि पूरे देश में गुस्सा है, इसी के बाद हमने देखा कि हरिद्वार की सड़कों पर दरअसल पाकिस्तानी झंडे चिपकाए गए और उसी से वाहन गुजरे भी। अब ये वीडियो क्योंकि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुए, पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है कि आखिर सड़क पर पाकिस्तानी झंडे किसने लगाए। ये आप इन तस्वीरों में देख लो। और ऐसा नहीं है कि कोई पहली मर्तबा ऐसी तस्वीर सामने आई, उससे पहले भी आपने देखा देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जहां पर लोग पाकिस्तान का झंडा सड़कों पर रख करके विरोध जाहिर कर रहे हैं। कई लोगों के ऐसे वीडियो सामने आए जिन्होंने पाकिस्तानी झंडे को फाड़ा और अब यहाँ पर सड़कों पर पाकिस्तानी झंडे चिपकाए गए। ये भगत सिंह चौक के आसपास में ना कुछ दूसरे देशों के पोस्टर लगाए गए थे। वो शायद प्रथम दृष्टया देखने पे ऐसा लग रहा है कि लोगों का कुछ आक्रोश था या विरोध के प्रदर्शन स्वरूप लगाए गए थे। तो उन झंडों को और पोस्टर्स जो थे उनको हटा दिया गया है और उनके किस के द्वारा लगाए गए थे और किस उद्देश्य से लगाए गए थे, इसकी जांच की जा रही है। फिर आगे कार्रवाई की जाएगी।